ओके, सो अभी हम पूरा सेटअप देखेंगे, इसमें क्या क्या एग्जैक्टली कैसे है, क्या टूल्स है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ हम देखने वाले। सो रिजेश जी, प्लीज लेट मी नो वंस यू सी द स्क्रीन। ओके, चार्ट आपको दिख Yes, जाए तो yes, मुझे yes, बता। with that. या विजिबल है? Yes, yes. यस, सो लेट स्टार्ट। अभी देखिए, पहले तो मैं प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये है tradingview.com। ओके, ये फ्री प्लेटफॉर्म है। आप इस पे ये जो प्लेटफॉर्म है हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए, और सारा जो एनालिसिस हम करेंगे ये इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम करेंगे। फ्री टूल है, सो डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके ऊपर आपको दुनिया के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है, तो अगर आप चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लेआउट बता देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में हमारे है वो सारे टूल्स है, ड्राइंग टूल्स है। तो ड्राइंग टूल्स क्यों लगता है? ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड पैटर्न्स हम ड्रॉ करते हैं। सो ये सारी चीजों के लिए ट्रेंड लाइंस वगैरह, प्राइस एक्शन में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये टूल्स हमें लगते हैं। ये फिबोनाची है, ये टेक्स्ट वगैरह डालना है, कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है और बहुत हेल्पफुल टूल्स है इसमें। फिर एक्सटेंडेड लाइंस है, पैरेलल चैनल है, कहीं पे कुछ चैनल बन रहा है क्या, वो भी हम इसके ऊपर आराम से देख सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज, ये जो टूल्स है इंपॉर्टेंट टूल्स हमें हेल्प करते हैं। या फिर लेफ्ट साइड में जो है पैनल के वो आपको दिखेगा, ये टूल्स है। उसके बाद ऊपर होता है वो टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको डेली के चार्ट्स देखने हैं तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जा सकते हो। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम का देखना है तो आप वीकली चार्ट्स के ऊपर जा सकते हो। तो ये ऊपर का है वो पूरा टाइम फ्रेम होगा। ओके, अब इंडिकेटर्स कैसे करना है वो आगे हम बताएंगे। सो पहले तो लेआउट समझ लो पहले क्या क्या है इसमें आपको यूज करना है। फिर ये ऊपर इंडिकेटर्स है जो हम इंसर्ट करने वाले हैं अपने चार्ट में। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखती है। लिस्ट मतलब क्या होता है? इस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो कि आपको बिटकॉइन का चार्ट देखना है, क्या आपको इथेरियम का चार्ट देखना है, क्या आपको फलाना फलाना कोई अलग चार्ट देखना है। ओके, तो इसमें चार्ट हम देखते हैं किसी भी चीज का। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे चार्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्लस सिंबल है, ये प्लस दिख रहा है आपको, प्लस को मैंने क्लिक किया, ऐड सिंबल। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा BTC USD। अब ये BTC USD है, ये डॉलर पेयर में हम देख रहे हैं इसको, चार्ट को। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा अपने चार्ट में, अपने लिस्ट में। अब यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, इसके इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो है ये BTC का चार्ट है पूरा। अब ये 2015 से लेकर 16 17 ये पूरा ऐसे चार्ट आपको इसके ऊपर दिखता है। ठीक है, लिस्ट में हमने ऐड कर लिया इसको। अब आप मुझे बताओ, ये चार्ट देख के तो आपको पहले लगेगा कि यार ये मैं इसमें समझेगा कैसे मुझे कि क्या कहाँ पे जा रहा है प्राइस। तो इसीलिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, बिकॉज नेटेड चार्ट के ऊपर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन जाना कहाँ पे है इसको, ये कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था बेसिक कैंडल स्टिक बॉडी, राइट? तो आप बोले नहीं होंगे शायद, ये कैंडल स्टिक का बॉडी है। नीचे जो होता है वो वीक होता है, ऊपर के साइड और नीचे के साइड हर कैंडल स्टिक का अपना एक वीक होता है। ओके, इसमें एक वीक होता है, ऊपर बॉडी भी होता है, वीक भी होता है। कुछ कैंडल स्टिक्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि किसी किसी में छोटे बॉडीज है, किसी में बड़े बॉडीज है, किसी किसी में वीक बड़े हैं। ये जो वीक्स है, ऊपर के साइड शैडो बड़ी है, नीचे के साइड एकदम छोटी है। तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटर्स पे पहले हम ध्यान देंगे। कैंडल स्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बेसिक। तो इंडिकेटर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मतलब आप कैंडल स्टिक भी पता ही होगा आपको, तो भी आप इंडिकेटर्स की हेल्प से डेफिनेटली इसमें देख सकते हो कि कहाँ पे जा रहा है, प्रेडिक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कैंडल स्टिक का जो मुझे दिखाना था आपको। और इसमें एक खासियत क्या है कि जब आप डेली चार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो इसमें जो एक कैंडल स्टिक होता है वो एक दिन का कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, तो डेली के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वन कैंडल स्टिक विल बी वन डे। नीचे आप तारीख देख सकते हो यहाँ पे। जब मैं कैंडल स्टिक के ऊपर लेके जाता हूँ, ये 5 मई की कैंडल है, फिर ये 6 मई की कैंडल है, तो ये 7 मई की कैंडल है। इसका मतलब क्या है? 5 मई, 6 मई, 7 मई से मार्केट देखो रेड कलर से आपको पता चल रहा है नीचे नीचे जा रहा है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि कैंडल स्टिक कौन से कलर के है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनते जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 22 मार्च से लेकर मार्केट 23 मार्च ऊपर था, 24 मार्च। तो ये फेजेस होती है मार्केट की, जो ट्रेडिंग में आप सीखोगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो वो इसमें हमें हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें फिर अभी हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स इंसर्ट करते हैं। चलिए फटाफट फिर अभी इंडिकेटर इंसर्ट करेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखना क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है, इसमें लिखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, इसको बोलते हैं EMA। ओके, मूविंग एवरेज होता है ये। ओके, यहाँ पे ये ब्लू कलर में इंसर्ट हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी एक इंसर्ट करके रखा है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 200 EMA का मैंने इंसर्ट किया है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझिए, प्राइस चीजों को समझिए। यहाँ पे देखिए,
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? जब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूल को इंसर्ट करता हूं और उसमें अगर वैल्यू आपको सेट करनी होती है, यहाँ पे आप 200 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। तो कौन सी यूज करना है वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन ये टूल क्या है पहले ये हम समझ लेते हैं बेसिक। ओके, अब ये ईएमए क्या बताती है हमें? ईएमए जो होता है वो एवरेज प्राइस होता है, ओके, उतने दिनों का। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, आप कैंडल स्टिक्स पे देखोगे तो बहुत नॉइज है, राइट? ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यूस ऊपर नीचे, इसमें हमें समझ में कैसे आएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, राइट? तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नेकेड चार्ट के ऊपर। अभी आप नेकेड चार्ट देखो तो बताना मुश्किल है कि यहाँ से प्राइस नीचे तो जा रहा है, लेकिन क्या ये ऊपर जा सकता है यहाँ से? तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है, आप ऐसे बोल नहीं सकते, बिकॉज मार्केट गिरता है और कहीं पे तो अचानक से घूम जाता है ऊपर, राइट? तो वो नेकेड चार्ट के ऊपर आपको नहीं समझेगा जब तक आप इंडिकेटर्स इसमें यूज नहीं करते। तो ये इंडिकेटर मैंने इंसर्ट किया 200 EMA। अब ये 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो 200 EMA जो है ये आपको एवरेज प्राइस दिखाता है, पहली चीज। ये आपको ट्रेंड दिखाता है। अभी मुझे एक बताओ, चलो मैं बाकी सब चीजें हाइड कर देता हूँ, ये चार्ट को भी मैंने हाइड कर दिया। अब किसी बच्चे से मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो मुझे देख के क्या बताएगा? सर ये ऊपर जा रहा है, राइट? तो कोई भी मतलब बिना कैंडल स्टिक सीखे भी देख के बोल सकता है कि ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे, इस जोन में ट्रेंड कौन सा है। अब मुझे बताओ इस जोन में ट्रेंड कौन सा है, किसी को भी पूछोगे आप, यहाँ पे कोई भी देख के बोल देगा ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ रहा है, राइट? तो ये ट्रेंड होता है जो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाता है, और इसमें अलग अलग सेटिंग भी है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये ट्रेंड सबसे पहले हमें दिखाता है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है। अब इसमें मैं वैल्यू सेट करूंगा, तो फिलहाल अभी हम कौन सी देख रहे हैं? 200 दिनों का एवरेज प्राइस निकाल के ये खुद कर रहा है। आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस इंडिकेटर में जाके इसको इंसर्ट करना है और यहाँ पे लेंथ में जाके इनिशियली जो वैल्यू होगा वहां पे 200 डालना है, ठीक है? बाकी स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मैंने अपने इसमें रेड कलर दे दिया है खुद के इसमें, और ये आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, अब पहला तो काम है ईएमए का, वो आपको ट्रेंड दिखाता है, ठीक है? दूसरा काम ईएमए का क्या है? वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या मान रहा है? देखो, बिटकॉइन का ये चार्ट है 2017 से, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, जैसे ही बिटकॉइन 2017 से, यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त ये काम करेगा। 2017 से देखोगे तो 200 EMA के ऊपर अपना प्राइस कंटिन्यूस चल रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे 200 EMA नीचे से सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट दिया, इधर भी सपोर्ट दे रहा है, और प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और कंटिन्यूस आपको दिख रहा है कि 200 EMA से हम दूर जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे देखोगे तो एज सपोर्ट यहाँ पे काम किया है इसने। ओके, अब जब डाउन ट्रेंड आता है तब क्या होता है ईएमए में? देखो, ईएमए जब मार्केट 2018 की बात है तब मार्केट गिर गया, उसके बाद देखोगे तो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, मतलब प्राइस इसके नीचे नीचे होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर, प्राइस ऊपर जाने नहीं देता वो, बिकॉज ये इंडिकेटर ही ऐसे बताता है कि वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये जब रेजिस्टेंस बन जाता है तो इसके ऊपर प्राइस कभी नहीं जाती, ठीक है? मार्केट डजंट डेयर, तो इसके ऊपर प्राइस नहीं जाती, बार बार फेल हो जाती है, नीचे आती है, नीचे नीचे नीचे, इसके नीचे देखो प्राइस। अब प्राइस ने कहां पे क्रॉस किया इसको? 3 अप्रैल 2019। ओके, इसके बाद प्राइस को ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर रेजिस्टेंस बन रहा है अभी, वो अगर एंट्री बन जाता है अपने लिए तो, राइट? तो ये अपना एक बेसिक स्ट्रेटेजी, जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। ओके, अब जब ये 200 EMA को देखो, यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता था तो मुझे प्रॉफिट कितना होता? 182% होता। ओके, इतने टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जब तक ये इसके ऊपर है प्राइस तो ये सपोर्ट बन जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा, और यहाँ पे आके मैं उसको ऊपर जाके मुझे लग रहा है कि ये फिर से ईएमए के पास पास आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए, तो मैं उसको सेल कर दूंगा, राइट? तो मुझे नहीं रुकना है मार्केट में। 4000 के आसपास एंट्री लिया है तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया उसको। ओके, अब इसमें और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालेंगे हम, फिर आपको एग्जैक्टली वो पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल, चलो यहाँ पे मार्केट चॉपी था, कभी कभी मार्केट साइडवाइज ट्रेंड में भी चला जाता है, लेकिन फिर से 2020 में जब मार्केट नीचे आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 9 मार्च को वो नीचे आया अपने ईएमए के, उसके बाद उसने क्रॉस किया फिर से। अगर मैं 30 अप्रैल को बिटकॉइन बाय करता था 7800 पे, राइट? यहाँ पे अपना सिग्नल देखो, क्या एंट्री सिग्नल है, तब से लेकर बिटकॉइन उसके नीचे आया ही नहीं है, राइट? तो ये ऊपर 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 ऊपर, अपना रूल क्या है, जब तक ईएमए के नीचे नहीं जाएगा हम नहीं सेल करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यूअस देखो 2020 आ गया, अभी तक वो नीचे नहीं आया। 2020 आ गया, 2021 मई 2021 में उसके नीचे आया, फर्स्ट टाइम नीचे आया उसके।
तब हमने उसको सेल किया होता तो हमें 42,000 पे हम उसको सेल करते थे। किसी को पूछने की जरूरत है बिटकॉइन क्या मैं बाय करूं क्या मैं सेल करूं? ईएमए के ऊपर सिग्नल आपको मिल रहा है एकदम इजीली और फ्री में अवेलेबल ये टूल सारे, तो यहाँ पे हमें बस बाय करना है, यहाँ पे सेल कर देना है, बात खत्म। अब इसको और प्रिसीजन हम करेंगे इसके बाद, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये करना है। अब यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअस नीचे आया, ठीक है, चलो सेल कर दिया। फिर से हम एंट्री देखेंगे, फिर से एंट्री कब लिया, यहाँ पे एंट्री लिया। पहले तो इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, 14 जून को प्राइस एकदम रेजिस्ट कर रहा था, वो ईएमए के ऊपर प्राइस नहीं जा पाई। फिर से प्राइस कब गई उसके पीछे, 26 जुलाई को गई। 26 जुलाई को अगर मैं बाय करता बीटीसी 38,000 पे भी बाय करता, तो ये आप एक्चुअली किसी भी कॉइन के ऊपर यूज कर सकते हो। ये जस्ट मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ से फिर उसने सपोर्ट दिया, सपोर्ट के बाद प्राइस फिर से ऊपर शूट हो गया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ये इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपको हेल्प करेगा। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें ईएमए और एक डालता हूँ और वो 50 मूविंग एवरेज में डालूंगा। ओके, चलो ये फटाक से इसमें डाल देते। ईएमए 50 भी मैं इंसर्ट करता हूँ। अभी मैंने 200 की थी, अब मैं 50 करूंगा यहाँ पे। ओके, स्टाइल में जाके मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, येलो कलर में इसको कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर ईएमए इसे दिखेगी। ओके, अब अपने पास एक सिंपल स्ट्रेटेजी है यूज करने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी है? मैंने दो ईएमएस डाली, 200 ईएमए और 50 ईएमए। अपनी पहली स्ट्रेटेजी क्या बोलती है ईएमए की, जब भी प्राइस क्रॉस करेगा 200 ईएमए हम बाइंग करेंगे। ओके, तो हमने तो बाइंग कर लिया। अब इसको सेल कब करना है, जब तक ये प्राइस जैसे जैसे देखो यहाँ पे 50 ईएमए के पहले 200 ईएमए का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस 50 ईएमए का सपोर्ट लेगी और ऐसे करके वो ऊपर ऊपर जा रही है, राइट। यहाँ पे 200 के ऊपर सपोर्ट था, फिर यहाँ पे 200 पे लिया, यहाँ पे 50 ईएमए पे लिया। जब तक अपनी 50 ईएमए के नीचे प्राइस नहीं आती हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे सेल किया था, नहीं करेंगे, बिकॉज नीचे नहीं आया। क्रॉस करके नीचे आएगा तब हम सेल करेंगे। ओके, और अभी तक मेरे 200 को क्रॉस नहीं किया, 50 का ही देख रहा हूं मैं, तो 50 ईएमए ऊपर 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 जा रही है, तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। चलो एग्जाम्पल के लिए 50 ईएमए के नीचे प्राइस जब फेल हो जाती है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, एग्जाम्पल ये प्राइस पे। तो 55,000 के आसपास हम सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उन्होंने 58,000 पे बीटीसी बेच दिया है। वैसे बाय द वे हम अभी एंट्री फिर से नहीं लेने वाले जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता। तो हमने इस पॉइंट पे नहीं, ऊपर वाला पॉइंट जब ये था तो उसमें प्राइस एक्शन भी है जो आगे देखेंगे हम, वो सीखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जिट लेना है। लेकिन सिर्फ ईएमए के इंडिकेटर से भी मैं एंट्री ले लेता था यहाँ पे। तो जब मेरी प्राइस यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो वो था 9 मई को, अगर मैं बीटीसी बाय करता 7,000 पे बीटीसी में बाय कर सकता था, जो बस दो ईएमए में इंसर्ट की है, और मैं उसको सेल कहाँ पे करता था 55,000 के ऊपर मैं सेल कर देता। चलो फिर से ईएमए क्रॉस ओवर देखो, यहाँ पे 50 की लाइन ने क्रॉस किया, फिर से 200 लाइन को क्रॉस किया, येलो ने रेड को क्रॉस किया, नीचे आया नीचे आया, फिर से यहाँ पे अपने पास एंट्री बन गई। बिकॉज जैसे ही ये लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी, जो येलो लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करेगी, 50 ईएमए 200 को क्रॉस करेगी, तो हमें बाइंग करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता तो मैं सेल कहाँ पे करता, जब प्राइस 50 ईएमए के नीचे आ जाती। तो सेकंड एग्जिट मेरी कहाँ पे थी, 59,000 पे। अगर मैं यहाँ पे नीचे एंट्री ले लेता, मैं इस जोन में एंट्री ले लेता, तो 38,000 पे बीटीसी बाय करके 58,000 में मैं सेल कर देता। अब अपना रूल क्या बोलता है, जब 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो सेल कर देना है। अब यहाँ पे मैंने सेल कर दिया यहाँ पे, राइट, और प्राइस ने भी 50 ईएमए को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे सेल कर दिया मैंने 58,000 60,000 जोन में हमने सब सारे लोगों ने एग्जिट ले लिया। जब तक ये प्राइस 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। एक एज सिंपल एज दैट, मतलब कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं, आपको बस मार्केट के साथ चलना है। ओके, तो जब तक ये लाइन 50 ईएमए को क्रॉस नहीं करेगी आई वोंट बाय, फिर वो चाहे 10,000 पे आ जाओ 20,000 पे आओ। तो ऐसे बड़ा पैसा बनाया जाता है बड़े टाइम में सिंपल टूल्स यूज करके। ओके, तो ये बस एक नॉमिनल एग्जांपल था, अपने पास ऐसे बहुत सारे टूल्स है। तो ये फर्स्ट टूल समझ लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री ली थी क्रॉसओवर पे, जब तक येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखेंगे इसको, तब तक हम इसका वेट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी तक क्रॉसओवर हुआ है नहीं हुआ है, तो वेट एंड वॉच करना ही सबसे बेटर है। ओके, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाके यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं, सर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है बताओ सेल करूं बाय करूं। मार्केट ही आपको बता रहा है चार्ट्स के ऊपर, भाई तू सेल कर दे एग्जिट मार दे मैं नीचे जा रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये फर्स्ट टूल है जो बेसिक टूल है एकदम ये में, इसके बाद भी और टूल्स है अपने पास। ओके, तो और एक टूल मैं बताना चाहूंगा।